Hello guys, welcome back to my channel. My name is Anushka Gupta, and this year I gave my third attempt, that is NEET 2026. और इससे पहले मैं already दो attempts दे चुकी हूँ. Basically, this was my second drop. And today in this video, I wanted to share my entire NEET journey from starting, that is NEET 2024, ताकि मैं आपको सारी mistakes जो मैंने गलतियाँ करी हैं and basically मैं यहाँ पे आज क्यों हूँ, I wanted to share it so that new droppers can you know listen to this और थोड़ा वो सीख सकते हैं कि क्या गलती वो प्रिवेंट कर सकते हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में दिया था अलॉन्ग विद माई ट्वेल्थ. मेरी ट्वेल्थ में 91% आई थी एंड देन मैंने एक महीने की प्रिपरेशन की थी जिसमें मैंने सिर्फ केमिस्ट्री को और बायो करा था. 11th का फिज़िक्स मैंने नहीं पढ़ी थी. इवन मैंने ट्वेल्थ की भी फिज़िक्स रिवाइज नहीं की थी. मैंने सिर्फ ट्वेल्थ को अच्छे से पढ़ा था एंड केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा था एंड इन दैट 1 मंथ प्रिपरेशन मैंने जो कर सकती थी किया एंड देन आई गेव माई एग्ज़ाम एंड माई स्कोर वॉज 436. तो उस एक महीने में मैं बता देती हूँ कि मैंने एम टी जी की जो बुक होती है उससे बायो को रिवाइज़ किया था 11th की, वहाँ से पढ़ा था, उसी के एमसीक्यूज़ किए थे, दैट्स इट. और ट्वेल्थ मुझे ऑलरेडी आती थी, मुझे बस रिवाइज़ करना था और मैंने डार्विन ऐप से क्वेश्चंस लगाए थे. और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने पूरा नितेश देवनानी सर से ही केमिस्ट्री करी थी, पूरी की पूरी. मतलब ट्वेल्थ मैंने नोट्स से रिवाइज़ की थी और 11th के नोट्स मैंने उनसे बनवाए थे एंड लाइक उन्होंने पीडीएफ्स दे रखे थे तो मैंने वो प्रिंट आउट करा लिए थे एंड इन दैट वे मैंने अपना पूरा प्रिपेयर किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था. सो व्हेन आई गॉट 436 मार्क्स, उस साल पेपर ईजी था बट मुझे इतना तो पता चल गया था कि पेपर ओवर एंड ऑल बायो स्पेशली सिर्फ नीट से आती, मतलब एनसीईआरटी से आती है एंड बायो को बस अच्छे से पढ़ना होता है थ्रू बुक्स एंड वट एवर नोट्स यू हैव मेड एंड दैट्स इट. वाइल केमिस्ट्री उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है. फिजिक्स मैंने टच नहीं की थी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ, लेकिन मैंने देख लिया था क्वेश्चन पेपर तो इतना पता चला कि अच्छे से पढ़ने से हो सकता है. तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस ही था दैट शायद मैं एक साल का ड्रॉप लेने के बाद निकाल सकूँ. सो मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड वेदर मैं ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ. आई एम अ होम सिक चाइल्ड, मुझे घर से दूर नहीं रहा जाता बट स्टिल मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही थी तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चल लेते हैं, बेस्ट फ्रेंड है यार साथ में. बट मैं एक महीना रही थी दिल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट में एंड लिविंग विद योर बेस्ट फ्रेंड इज सच अ गुड एक्सपीरियंस बट वहाँ के टीचर्स और द मेन प्रॉब्लम. लाइक बायो में कोई दिक्कत नहीं थी, केमिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं थी बट मैंने हमेशा से ना सेल्फ स्टडी करी है. सेल्फ स्टडी करके अपने बोर्ड्स दिए थे. पहली बार भी नीट मैंने सेल्फ स्टडी से निकाला था. तो इसलिए ना एक तो थोड़ा एडजस्ट होने में दिक्कत होती है बट मेन पार्ट वो नहीं है. मेन चीज़ ये थी कि मेरी फिजिक्स वाज द वीकेस्ट सब्जेक्ट एंड मुझे फिजिक्स के ही जो टीचर थे ना वो काफ़ी जल्दी पढ़ा रहे थे. मतलब जैसे सामने वाला बच्चा ऑलरेडी फिजिक्स में मस्त है, हमें बस रिवाइज करनी है चीज़ें एंड दैट्स इट. लाइक मतलब ज़ीरो से पढ़ाना होता है ना. मतलब आप हमें ऐसे पढ़ाओ कि हमें ये भी नहीं पता 2+2 क्या होता है. आई नो इतना डम कोई नहीं होता बट स्टिल जब आप वीक हो किसी सब्जेक्ट में यू रियली वांट कि कोई टीचर हो जो आपको अच्छे से बेसिक से पढ़ाए एंड वो नहीं मिल रहा था मुझे. एंड ओवर एंड ऑल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आधे से ज़्यादा टाइम ना तैयार होके जाऊँ, फिर वापस आती थी, रेस्ट करती थी, खाना खाती थी. मतलब मेरी ही गलती थी बट मैं वहाँ फोकस नहीं कर पा रही थी और मेन चीज़ टीचर्स से तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा था. तो आई डिसाइडेड टू कम बैक एंड मैंने फिर डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई मनी देयर, मैं घर पे बैठ के एक 5 से 6 हज़ार का ऑनलाइन बैच लेके पढ़ लेती हूँ. और सेल्फ स्टडी वॉज ऑलवेज माई लाइक क्या कहते हैं उसको, मेरा मस्त था हमेशा से. लाइक इट वाज ऑलवेज माय, मैं नहीं छोड़ो भाई जो भी है. तो मतलब मेरी मेन पावर मेरी सेल्फ स्टडी थी और वही आप बढ़िया होना चाहिए. तो मैंने सोचा मैं आगे पढ़ लूंगी. लेट मी टेल यू विद द 2 years of experience that I've got, सोच समझ कर ही घर से ड्रॉप लेना. सोच समझ के, लाइक ट्राई टू टेक एन ऑनलाइन बैच एंड तभी लो कि आपको एक सेपरेट रूम मिल जाए और वो बिल्कुल मतलब अलग हो ज़्यादा. वहाँ पे मतलब घर में अगर कुछ हो रहा हो तो आपके कानों तक वो चीज़ें ना जा रही हो और आप सिर्फ पढ़ पा रहे हो. ओनली देन. आई लिव इन अ फ्लैट एंड फ्लैट में मेरे भाई हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, तो कुछ भी घर में हो रहा है
डायरेक्ट इस रूम में आवाज़ आती थी एंड मेरा माइंड उधर चला जाता था एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड शिट हैज़ हैपेंड व्हिच हैज़ मेंटली अफेक्टेड मी अ लॉट। तो इसीलिए आई वुड नॉट सजेस्ट, मतलब मुझसे कोई 1 साल पहले पूछता तो मैं कहती कि घर पे कर लो यार, तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बट अब मुझसे कोई पूछेगा ना मैं तो बस ये कहूँगी कि नहीं, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम कहीं बाहर भी फ्लैट में रुक लो और वहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ोगे ना तो भी दिक्कत नहीं है, घर से मत पढ़ना बस। ओके, बट सबका अपना-अपना होता है, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही थी, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, आपका कैसा हाल होगा, वो आप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं वापस आई एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025। अब देखो मैं कैसे प्रिपेयर कर रही थी। मैं अलक पांडे सर के लेक्चर से फिज़िक्स कर रही थी। नितेश देवनानी सर से मैंने केमिस्ट्री करी एंड दी सीप पहूजा मैम से मैंने अपनी बायोलॉजी की थी। एंड मतलब मैंने उस टाइम पे मैं सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे ज़्यादा भाग रही थी इंस्टेड ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने लास्ट मोमेंट में जाके मॉक टेस्ट करे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, सिलेबस कंप्लीट, रिवाइज। भाई क्वेश्चंस इज द मेन थिंग, लाइक। और पता है आप क्या होता है, आप जब देखते हो ना वीडियोस दूसरों की, ये चीज़ें करना, ये मत करना, आप सोचते हो कि पागल हो क्या, हम ये चीज़ें क्यों इग्नोर करेंगे। तो मेन थिंग है, सारी वार्निंग्स के बाद भी नहीं करी मैंने चीज़ें, एंड दैट इज़ हाउ यू लर्न थिंग्स इन योर ड्रॉप ईयर। तो ओवरऑल मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। मैंने फिर दिसंबर के बाद जाके मैंने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए थे। पीवाईक्यूज से मैंने स्टार्ट करा, मतलब दिसंबर में मैंने सब कुछ रिवाइज किया एंड देन मैंने पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट कर दिए। पीवाईक्यूज किए एंड लेट मी टेल यू, जनवरी में मैं जेन्युइनली डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और मैं बहुत स्लो डाउन हो गई थी, एंड जिसकी वजह से मुझे फ़रवरी में जाके बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जब आप एक रिग्रेट के स्पाइरल में चले जाते हो, आपका बहुत टाइम यही सोच के चला जाता है कि मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया। उसके स्पाइरल में मत जाओ। जो टाइम गया है, गया, भाड़ में जाए। अब तुम उठो और पढ़ना चालू कर दो और ये देखो तुम्हें आज क्या करना है। बहुत मुश्किल होता है एक बार आप रिग्रेट के स्पाइरल में चले जाओ, बाहर निकलना बहुत, बहुत मुश्किल होता है। सो डोंट लेट योरसेल्फ गो इनटू दैट स्पाइरल। एंड मैं चली गई और मैंने वापस से सारी चीज़ें रिवाइज़ की, मैंने वापस से सारे पीवाईक्यूज़ रिवाइज़ किए, मैं वापस से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया और मैंने फ़ेब के एंड में जाते-जाते मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। मुझे बायो में मेरा मस्त आ रहा था, केमिस्ट्री में भी, बट फिज़िक्स में मेरे मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे और मुझे बहुत डिमोटिवेटेड फ़ील हुआ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं पैनिक बहुत हो गई थी और मुझे एक होता है ना कि अचानक से एक रियलिटी सामने आ जाती है कि आप जब ड्रॉप ईयर लेने से पहले तो आप सोचते हो कि हो जाएगा, हो जाएगा। जब आप एक्चुअल ड्रॉप ईयर में होते हो, तब आपको पता चलता है कि क्यों लोगों को दिक्कत होती है ड्रॉप ईयर में। एंड देन मैं अपना पेपर दे के आई, नीट 2025, एंड आई वाज़ शॉक्ड। क्योंकि आपने जब नीट 2024 का पेपर दिया है, तो आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो कि पेपर मुश्किल होगा, ऑफ कोर्स हर साल ईज़ी नहीं हो सकता, बट इतना तो लेवल का होगा ना कि आप कर पाओ। बायो करी, ओके, इट वाज़ लेंथी। मैं 2024 मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत जल्दी 1 घंटे से पहले-पहले कर ली थी बायो। उस टाइम पे मुझे मतलब 1 घंटा हो चुका था और मैं बायो ही कर रही थी और मुझे ओएमआर शीट भी फिल करनी थी। ऊपर से टीचर उस टाइम पे इतना टाइम लगाया उन्होंने चीज़ें कराने में, बहुत टाइम दिया, मतलब मेरा 1.5 घंटा बायो में इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद मैं केमिस्ट्री में पहुँची एंड मैंने पता है सबसे बड़ी गलती क्या करी, मैं केमिस्ट्री में पहुँची और फिर मैंने एक बार ऐसे ही फ्लिप करके ना एक बार फिज़िक्स के क्वेश्चंस देख लिए। जो मेरा दिमाग फटा है। मैंने कहा ये क्या है? ये इतने बड़े-बड़े क्वेश्चंस किस चीज़ के हैं? और मैं पैनिक में आ गई। माय फॉल्ट वन्स अगेन। मैंने केमिस्ट्री करी एंड माय बिगेस्ट मिस्टेक वाज़ फर्स्ट, पैनिक। दूसरी चीज़, अपने दिमाग में उसी टाइम पे ये सोच लेना कि अब नहीं होगा। तीसरी चीज़, पेपर को ओवर अटेम्प्ट करना ये सोच के कि ये सही चले जाएँगे। कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर 100% कॉन्फिडेंस है, इत्तू सा भी कॉन्फिडेंस कम है ना, मत करा करो। क्योंकि भाई, क्योंकि सही गया तो बल्ले-बल्ले है, पर नहीं गया तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग बहुत हर्ट करेगी। एंड चौथी चीज़ वाज़ पैनिक अगेन, पैनिक, पैनिक, पैनिक। पैनिक में लेजिट 4:30 हो गए थे जब मैं फिज़िक्स के पोर्शन पे पहुँची एंड लेट मी टेल यू, मैं फिज़िक्स में मैंने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। दैट्स इट, दैट्स इट। उसमें भी मैंने 2 गलत कर दिए थे। So my overall score during NEET 2025 was 420 marks. And
पता है मेरी कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई थी? 30, 30। सिली मिस्टेक्स, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें तुमसे पूछा है कि करेक्ट क्या बताना है, मैंने इनकरेक्ट बता दिया है। इतनी बेवकूफ़ी, इतनी जल्दबाज़ी की शिट, 1.5 घंटा चला गया, मुझे जल्दी से करना है, मुझे जल्दी से पेपर, पता नहीं कौन-सी मेरी ट्रेन छूट रही थी उस दिन कि मैंने इतनी गलती करी। लेट मी टेल यू, आई हैव आई सफ़र फ्रॉम एंग्ज़ायटी, ठीक है? मैं 9th क्लास से सफ़र कर रही हूँ। 9th क्लास से मैंने दवाई लेना चालू करा था। पहली बार जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, इट वाज़ द वर्स्ट फीलिंग। 11th में मेरे को पहली बार फ़ील हुआ था कि एंग्ज़ायटी होती क्या है, जब वो गंदे लेवल पे होती है, पैनिक अटैक क्या होता है, मुझे 11th में पता चल गया था। बट उसके बाद से मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं करा था, एंड फाइनली मैंने वो एक्सपीरियंस करा जब मैं पेपर दे के आई थी। क्योंकि पता है जब आप, सबसे वर्स्ट वाली फीलिंग क्या होती है? 4 मई को पेपर है, 4 मई से 1 दिन पहले वाला जो पूरा दिन होता है, और जब आप पेपर देने जाने वाले होते हो वो वाली फीलिंग, और जब आप बैठे होते हो पेपर मिलने से पहले वाली फीलिंग, बहुत घटिया होती है, बहुत घटिया। साँस नहीं आ रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कोई मारने आ रहा है, आपकी पूरी बॉडी ऐसे अलर्ट ज़ोन पे पहुँच जाती है। ऐसा लगता है कि बस मैं यहाँ से भाग जाऊँ, बस मुझे कोई सीट दे दो, अभी दे दो मेरे को, कॉलेज में भेज दो, पर मैं यहाँ पे नहीं बैठ पाऊँगी। साँस नहीं आती आपको और इतना डर लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ याद भी नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता। और जब मैं पेपर दे के आई, जब मुझे पता था, दिमाग में तो पता चल जाता है मेरा कैसा गया पेपर, एंड आई जस्ट न्यू मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। तो मेरा दिमाग तब से ही उस स्पाइरल में चला गया कि मुझे वापस से पेपर देना पड़ेगा, मुझे वापस से वो पढ़ाई, वापस से वो रात भर पढ़ना, वापस से ये 4 मई जैसा दिन और वो जो रात होती है वो सारी एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। एंड मेरी बॉडी चली गई एंग्जाइटी में, बहुत बहुत एंशियस थी मैं उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और मैं 1 महीने तक सिर्फ पड़ी रहती थी बेड पे, पड़ी रहती थी। मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम भी ऐसे मर-मर के दिया है ना, लाश की तरह बिल्कुल। एंड देन फाइनली फाइनली मैंने क्या कर रही थी मैं? मई जून तक मैं डिप्रेस्ड थी। मैं बिल्कुल उस ज़ोन में चली गई थी कि मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स वर लाइक, "तू ना काउंसलिंग कर ले, तू कॉलेज भेज देंगे तुझे।" अब मैं आपको मेरी मेंटालिटी बताती हूँ। मुझे चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि मैं प्राइवेट नहीं जाना चाहती, अपने माँ-बाप के पैसे बर्बाद नहीं कराना चाहती। फॉरेन कंट्री में नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मुझे दिल्ली नहीं रहा गया घर से दूर, मैं बाहर कैसे एडजस्ट करूँगी? एंड चौथी चीज़ कि मैंने एमबीबीएस के अलावा कभी कुछ सोचा नहीं, और उसके अलावा मेरा कोई गोल था ही नहीं, कभी था ही नहीं गोल मेरा। और हमेशा मतलब मेरी फैमिली भी कहीं न कहीं, आई जस्ट नो दे वांट मी टू डू एमबीबीएस, उसके अलावा दे डोंट वांट मी टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है? तो आप ये सब चीज़ों में आप इतना उलझ जाते हो क्योंकि आपको पता है कि आपका अच्छा नहीं गया पेपर। प्राइवेट आप जाना नहीं चाहते, बाहर आप जाना नहीं चाहते हो, गवर्नमेंट आपको चाहिए, उसके लिए आपको ड्रॉप चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना नहीं है। पता है कितना मुश्किल है ये वाला मोमेंट, जब आप कुछ भी नहीं करना चाहते, पर आपको कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे पेरेंट्स ने काउंसलिंग करा दी थी, और मैंने वीडियो भी डाली थी कि मुझे मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी में कॉलेज मिल चुका है। मैं नहीं गई। जिस दिन टिकट थी, टिकट लेके जाना था एडमिशन कराने, मैंने उसी दिन ना, मेरे पापा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, "बेटा तुझे जाना है?" मैंने कहा, "नहीं, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी, दैट्स इट।" और तुम्हें पता है मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। उस टाइम पे भी मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। आई वाज़ एंग्ज़ियस, आई वाज़ फीलिंग डिप्रेस्ड, आई मतलब मैं नहीं उठ उठ के कुछ कर रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी। और पता है क्या? अगस्त का महीना चल रहा था। मेंटली मैं उस पढ़ाई के ज़ोन में थी नहीं, मैं बर्नआउट हो चुकी थी उस 1 साल में। मेरी एंग्ज़ायटी ने जवाब दे दिया था मेरी बॉडी को भी। बट स्टिल I chose to take a drop. The worst mistake. If you have the option to go out, go out. If you have the option to opt for a college, go. If you think कि मैं एमबीबीएस के अलावा भी कोई कोर्स करने में इंटरेस्ट हूँ, गो फॉर इट। अगर तुम मेंटली डन हो और तुम्हें ये करना है, लेकिन तुम यही कर सकते हो बस, जब तब आओ। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, पर मेरे पास एटलीस्ट माय पेरेंट्स वर विलिंग टू सेंड मी टू अ कॉलेज, बट मैं नहीं चाहती थी उनके पैसे बर्बाद करना। और जबकि मुझे पता है मुझे नहीं पढ़ना, मैं मेंटली बर्नआउट हूँ, मैंने स्टिल आई चोज़ टू गो टू टेक अ ड्रॉप। अब लो जी, क्या हुआ मैं बताती हूँ। द एंटायर ईयर, हाउ इट वेंट, दिस एंटायर ईयर,
आई लॉस्ट ऑल माई पोटेंशियल, लाइक मेरा जो भी अकेडमिक पोटेंशियल था ना, आई वॉज अ गुड चाइल्ड, आई वॉज गुड इन स्टडीज, हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरी परसेंटेज अच्छी आई है, हर चीज़। बट ड्रॉप ईयर आपका एक्चुअल पोटेंशियल या तो निकालता है बाहर या तो आपका बिगाड़ता है और आप नीचे गिर जाते हो। और आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो और वो आपको कहाँ पे पहुंचा रहे हैं। अगर मैंने उसी वक्त मेंटल पीस चूज़ कर लिया होता, बट मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता तो गिल्ट रहता कि मैं एक और बार ट्राई कर सकती थी, मैं अपने माँ-बाप का पैसा खर्च करा रही हूँ। तो इस वजह से भी तो लाइक आई वोंट जज माई सेल्फ, आई हैव फॉरगिवन दैट वर्जन ऑफ मी, क्योंकि उसने किसी चीज़ों को सोचकर ही ड्रॉप लिया था। बट ये जो ड्रॉप वाला वर्जन है ना जो आपके सामने बैठा है, ये बहुत थक चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फ्रॉम अगस्त। ठीक है, उससे पहले भी मैं पढ़ रही थी थोड़ा बहुत, बट मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ रही थी, मैं कोई ऐसा नहीं पढ़ रही थी कि हाँ मुझे नीट निकालना है, मुझे ऐसा था कि कुछ नहीं करना मुझे अभी ज़िंदगी के साथ। अगस्त में मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड माय माइंड वाज ऑलरेडी इन अ स्पाइरल ऑफ रिग्रेट कि मैंने पहले स्टार्ट क्यों नहीं की। मैंने अपने आप को बहुतों से कंपेयर किया कि ये कॉलेज जा चुके हैं, ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने जून और मई से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ये लोग तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और मैं अभी तक यहीं पड़ी हूँ। माई माइंड स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एवरी सिंगल पर्सन। दूसरी चीज़, आई वॉज ऑलरेडी मेंटली बर्नड आउट और मेरा पढ़ाई से ज़रा जी भी नहीं था करने का। आई स्टिल चोज टू स्टडी एंड टेक अ ड्रॉप। ठीक है, तीसरी चीज़, उस वक़्त मेरा दिमाग में बस ये था, लेट्स गो विद द फ्लो। मैंने अपनी फ़िज़िक्स सलीम सर से करी, मैंने अपनी केमिस्ट्री सुधांशु सर से की थी और मैंने अपनी बायोलॉजी सी पहूजा मैम के जो नोट्स थे उसी से करी थी, दैट्स इट। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई नीट 2026 के लिए जर्नी विद 2025 वाली जर्नी, कि मैंने ना नवंबर तक सिलेबस कर लिया था, दिसंबर में वो चीज़ें रिवाइज कर रही थी और देखो अब दिसंबर आ चुका है, मेरी तो अभी फिजिक्स भी कंप्लीट नहीं हुई है। दिस इज, प्लीज समबडी स्लैप दैट अनुष्का भाई, प्लीज समबडी। क्या, काश मुझे कोई कह देता कि अनुष्का मत कर, पढ़ ले, बस पढ़ने पे ध्यान दे। बट दिसंबर आते-आते लेट मी टेल यू मेरी क्या हालत थी। मैं केमिस्ट्री कर चुकी थी, मैं बायोलॉजी कर चुकी थी और मेरी फिजिक्स 11th की कंप्लीट हो गई थी। वाज़ आई हैप्पी विद इट? नो। आई वाज़ लाइक कि बाकियों का तो इतना हो गया होगा, मैं ही यहाँ पे इतने पे ही स्टक हूँ। बट ये सारी चीज़ें रख के भी आई वाज़ स्टडिंग, आई वाज़ रिवाइजिंग थिंग्स, बट फिर बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। आई कांट गो इन डिटेल एट ऑल, बट अ लॉट ऑफ शिट हैपेंड एट होम। बस मेरी मेंटल हेल्थ उस लेवल पे थी कि अगर मुझसे कोई कहता आपको मरना है या जीना है, मैं कहती मुझे मरना है, मुझे अभी मरना है, दैट्स इट। मैं उसी वक्त भाग जाती, घर से भाग जाती, मैं कुछ भी कर लेती। आई वॉज एट दैट लेवल। आई स्टार्टेड आइसोलेटिंग माई सेल्फ कम्प्लीटली फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मैं इधर, आई कैन क्लियरली see myself sitting here and just crying at night and trying myself कि पढ़ पढ़, क्योंकि जब आपको पता है आप इतना अच्छा हो पढ़ाई में और जब आप अपनी आंखों के सामने अपना पोटेंशियल गिरते हुए देखते हो और आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं गिर रहा है, वो आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से वो पोटेंशियल गिर रहा है, वो बहुत ही गंदा होता है। क्योंकि एटलीस्ट आपको इतना पता है कि अगर मैंने फ़ोन रख दिया, डिस्ट्रैक्शन साइड रख दी तो मैं पढ़ सकती हूँ। पर जब मेंटल हेल्थ ही खराब हो तो वो तो दिमाग तो पूरे टाइम आपके साथ ही बैठा हुआ है। व्हेन यू आर स्टडिंग, पीछे आपका माइंड आपसे क्या-क्या बकवास कर रहा होता है, हाउ कैन यू इवन स्टडी इट? तो जनवरी का महीना था और मेरा एंग्ज़ायटी ने पूरी बॉडी ओवरटेक कर ली थी। मैं बिना हेडफ़ोन्स लगाए नहीं पढ़ पा रही थी। हेडफ़ोन्स हटाते ही ऐसा लग रहा था बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं मेरे कानों में और बहुत ठंड लगने लगती थी मुझे। और इसलिए मैं हमेशा हेडफ़ोन्स लगा के, मैं अभी भी बिना हेडफ़ोन्स बिना किसी नॉइज़ के हेडफ़ोन्स लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत नॉइज़ आ रही है बाहर से। मेरा हाथ शिवर करता था, मुझसे पढ़ाई, मैं एक पेज पढ़ती थी, मैं पूरी बुक पढ़ती थी, मेरे दिमाग में छप जाती थी और उस टाइम पे मेरी ये हालत थी कि मैं एक पेज पढ़ती थी और मुझे वो पेज का कुछ याद नहीं रहता था पढ़ने के कुछ टाइम के बाद। इतनी गंदी मेरी मेमोरी रिटेंशन हो चुकी थी एंड मैं धीरे-धीरे चीज़ें रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं चीज़ें भूल रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। फिर मेरे को वापस से गिल्ट, रिग्रेट,
गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आएगा, मम्मी-पापा की सारी होप्स गिर जाएँगी, मेरे दोस्त सारे पढ़ रहे हैं, तू नहीं पढ़ रही है, तू नाटक कर रही है, तू बस अपने आप को विक्टिम बनाना चाहती है। मैंने खुद को इतनी गालियाँ दी है ना, आई नो माई सेल्फ। कोई किसी को नहीं पता मैंने कितनी कोशिश करी है पढ़ने की, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता, आपके अलावा किसी को नहीं पता होगा घंटा, क्योंकि उन्हें बस रिजल्ट से पता है। बट रिजल्ट से पहले जो 1 साल का वो टाइम होता है ना, उसमें ही इंसान को पता होता है उसने कितनी कोशिश करी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइट आपकी खुद से होती है जब आप पढ़ रहे होते हो। दैट्स द मेन थिंग। अगर मुझे किसी और से लड़ना है तो मैं लड़ लूँगी, पर मुझे खुद से लड़ने में मेरी बहुत फटती है। एंड किसी को नहीं बताया मैंने। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो थे, उनसे सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करा, क्योंकि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड आई न्यू वो उनसे अगर मैं बात करूँगी तो मेरा दिमाग मुझसे बस यही चीज़ कहेगा कि वो पढ़ रहे हैं और तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू क्या कर रही है। सो आई स्टार्टेड आइसोलेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम every single friend of mine. आई आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई मम्मी एंड बहन, जिनसे मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। लाइक अगर मुझे सांस नहीं आ रही, मैं उनको जाके बताऊंगी मुझे सांस नहीं आ रही है, दैट्स इट। मैं इतना शेयर करती थी उनको। मैंने जैसे ही वो मेरे सामने आते थे, उन्हें पता चल रहा था कि मैं कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। मैं उनको देखती थी, स्माइल करती थी और कमरे में यहाँ पे आके बैठ जाती थी। इट वॉज 15 लाइक मार्च का महीना था जब मैंने पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ दिया था। रोज सुबह उठती थी, बैठती थी, याद करने की कोशिश करती थी, एंग्जायटी आती थी, पीछे रखती थी। और ऐसा भी नहीं कि मैं एंग्जायटी में फ़ोन चला रही हूँ या टैब चला रही हूँ, नहीं। मैं अपनी डायरी में मैंने इतना कुछ लिखा है, मतलब मैं आपको दिखाऊँगी ना, वो डायरी न्यू थी और वो मैंने भर दी पूरी लिख-लिख के। एंड पढ़ नहीं रही थी, गिल्ट था, हर एक फीलिंग थी, ठीक है? मुझे पता है मेरा नीट है, मुझे पता है मेरा नीट नहीं निकलेगा तो क्या-क्या होने वाला है मेरे साथ, पर मैं नहीं पढ़ पा रही थी। बात तो यही है ना। और उसके बाद अप्रैल था जब मैं फाइनली आई ब्रोक डाउन एंड मेरी मम्मी के सामने मैंने बताया कि आई एम गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, आई एम गेटिंग सुसाइडल थॉट्स एंड आई एम फीलिंग लाइक आई एम अबाउट टू गिव अप। आई टोल्ड माई मॉम एंड माई मॉम एंड सिस्टर टोल्ड मी, बेटा लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं, जितना कर सकती है कर दे, तू बस इस लूप से निकल जा। क्योंकि गाइस मेरे दिमाग में पता है, जब मुझे पता था कि मेरा दिमाग एंड बॉडी धीरे-धीरे पढ़ाई के लिए गिव अप कर रही है, मैंने अपने हेड में खुद से ये बना लिया था दैट आई एम गोइंग टू टेक अ थर्ड ड्रॉप। मैंने खुद से ये चीज़ नहीं कही थी, मैंने किसी को बताया नहीं। मेरे माइंड में मैं एक दुनिया बना चुकी थी जहाँ मैं बस ये इमेजिन कर रही हूँ कि पेपर होने के बाद मैं थर्ड ड्रॉप ले रही हूँ। Even though I knew my parents are not going to let me take a drop, but I already imagined myself not filling the OMR so that मैं फेल हो जाऊँ ताकि मुझे थर्ड ड्रॉप ऑटोमेटिकली लेना पड़े। ये गंदा लेवल चल रहा था, पता है मेरा। जब मेरी बहन और मेरी मम्मी ने मुझे बताई, चीज़ें कुछ कहीं, तब जाके मुझे डर लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं थर्ड ड्रॉप लेने के लिए मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है। अगर मेरा मेंटल लेवल इतना गिर गया एक सेकंड ड्रॉप में, मेरा थर्ड ड्रॉप में जाते-जाते कंपैरिजन्स, गिल्ट, रिग्रेट एंड अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर दैट इज़ गोइंग टू किल मी इन दिस ईयर। आई वोंट सर्वाइव दिस ईयर। सो the hardest 20 days of my life that I lived was from this 11th April to the 30th April. इन 20 दिन में मैंने सिर्फ पिल्स खाई, जो पढ़ा सिर्फ पढ़ा। मैंने बायो पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स तक जाने की नहीं, टाइम नहीं था उस टाइम पे। मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े, अपने जो क्वेश्चंस कर चुकी थी पहले वो रिवाइज करे, दैट्स इट। मैंने 20 दिन में वो किया एंड देन मैंने अपना पेपर दिया 3 मई को। मेरा स्कोर बन रहा है 500 प्लस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं फेल हो जाऊंगी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे एटलीस्ट मैं भगवान जी जानते हैं कि मैं इन 20 दिन पटक पटक के ज़मीन पे रोई हूँ और मैंने बस भगवान से एक ही दुआ मांगी है कि प्लीज़ मुझे पास करा देना, प्लीज़ ऐसे मार्क्स मिल जाएं कि मुझे प्राइवेट मिल जाए या मुझे बाहर जाने का मौका मिल जाए। मुझे इतनी गंदी हालत हो गई थी मेरी एंड आई गॉट 500 प्लस। मेरा पेपर अच्छा गया, मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा गया है। पेपर अच्छा नहीं गया, वैसे नहीं अच्छा गया, पर मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ओके, बिकॉज आई नो मैं किस स्टेज पे थी और अब मुझे पता है मैं कहाँ पे हूँ। अब रिजल्ट आएगा, अब मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करने वाली हूँ, क्योंकि प्राइवेट के लिए हमेशा से हेट था दिल में बिकॉज ऑफ इट्स
अमाउंट ऑफ मनी एंड बाहर जाने के लिए हमेशा डर था। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, मैं प्राइवेट करूँ, मैं फॉरेन जाऊँ, बिकॉज़ आई नो आई कांट चूज़ एनीथिंग एल्स अदर देन एमबीबीएस। आई एम प्रिविलेज्ड इन अ वे यू कैन सी से, बट प्रिविलेज तभी होता ना जब मुझे डर नहीं होता, जब मुझे गिल्ट नहीं होता पैसे खर्च कराने का। तभी मैंने ड्रॉप लिया। मैं अभी भी ड्रॉप ले सकती हूँ, बट मुझे पता है आई वोंट सर्वाइव। मैं अपना साल क्यों बर्बाद करूँ? इसीलिए आई एम कन्फ्यूज्ड विद व्हाट टू डू। But yeah, that was my entire NEET journey. Um, Not at all inspiring, but I hope it was raw and unfiltered. कि this is how you go through the entire, मतलब नीट एक अच्छे एकेडमिक बच्चे को भी फेलियर बना सकता है, और फेलियर को बिल्कुल एज अ टॉपर भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है ड्रॉप यू, और इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू choose to do things and how good your mental health is. Protect the mental health and then do something. Yeah, I hope I get to listen to your stories as well in the comment section. But yeah, this was my story. This is how I spent my 2 years giving this one exam, जो अब मुझे डराता है बहुत ज़्यादा. And I'm out of this loop. I'm not going to give this exam anymore. And I'm really scared to tell my father does not know the marks yet. My mom knows, and my relatives might also know. My relatives are not like that कि वो खा जाएंगे. वो ऐसे जजमेंटल भी नहीं है, बट खुद से एक फीलिंग आती है कि क्या बोलोगे, शर्म आती है कि दूसरा ड्रॉप था, नहीं निकला। बट फिर आप समझ रहे हो ना, आई वेंट थ्रू थिंग्स एंड यू शुड ओन एवरी रीजन। अगर आप डिस्ट्रैक्शन था या फिर आपको दिक्कत थी कोई, जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन। दैट्स ऑल आई हैड टू से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैंने आज बहुत ज़्यादा बोल लिया है। मुझे छोटी रखनी थी वीडियो, बट बहुत चीज़ें थी और मैं जल्दी जल्दी में ऐसा ना लगे ना कि ये कुछ भी बोल रही है। मुझे बस रियल रहना था यहाँ पे। सो या, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है, जिनका जो देने वाले हैं वापस से, जो भी है, ऑल द बेस्ट। यू डिड योर बेस्ट, यू गेव योर बेस्ट। आप खुश रहो बस। बाय।